तो उसने सोचा इसको कुछ भेंट देना चाहिए, इसने मेरी भेड़ों की रक्षा की, तो क्या भेंट दूं? तो उसने एक भेड़ उठाई जिसकी टांग टूटी थी, उसने कहा यही दे दो, अपने तो काम की नहीं, उसी को टिका। भेंट तो वही दी जाती जो अपनी नहीं होती, काम की दूसरों को टिकाते। हमको तो इतनी दान और भेंट मिलती देवी और सज्जनों, तो पंडित आदमी है जिसको जो घर जाए जहाँ जाए कोई ना कोई दान टिकाता है, और तब हमको पता लगता है। आपको बिल्कुल एक सत्य घटना बता रहा हूँ, आप बुरा मत मानना। एक बार मैं कहीं भागवत करता था, तो भागवत में जब उत्सव होता है उसको साड़ियाँ बहुत चढ़ती है। पता नहीं किसी शहर, सूरत नहीं था और शहर था, उस शहर में हमारी कथा में इतनी साड़ियाँ चढ़ी, इतनी साड़ियाँ चढ़ी, हम भी घर ले गए। और हमने अपनी पत्नी से कहा देखो बहुत सारी साड़ियाँ चढ़ गई, ये रख लो। उस समय हमारे यहाँ दिवाली की पुताई हो रही थी, तो हमने कहा ये 2-4 पुताई वाले को भी दे देना। हमारी पत्नी ने पुताई वाली को भी दे दी 2-3 साड़ी। 3-4 दिन बाद पुताई वाला लौट के आया, उसने कहा मैडम ये साड़ी रखिए। हम नहीं रखते। क्यों? बोली मेरी घरवाली ऐसी साड़ी नहीं पहनती। तब मुझे पता लगा कि पुताई वाले की पत्नी जो साड़ी नहीं पहनती वो पंडित की घरवाली को टिका देती, क्योंकि सारे दान भेंट एडजस्टमेंट में चल रहे। अरे आप बुरा मत मानना, गणेश जी तो इसी तरह निपटे। जितनी भेंट डिजाइन गणेश जी की लोगों ने सप्लाई की है भेंट और गिफ्ट के नाम पे, अगर आप कभी सावधानी रखें तो साल भर में आपकी दी हुई गिफ्ट आपकी यहीं लौटाए, अगर कोई पर्ची फाड़ना भूल जाए तो ये भी हो जाता है। बस तो उसने सोचा कि भेड़ टूटी टांग की भेड़ अपने तो काम की नहीं, इसी को दे दो। तो गया वो टूटी टांग की भेड़ लेके, अरे भैया गडरिया चिल्ला के कहता, अरे भैया लकड़हारे नीचे आओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी आया, क्या बार बार परेशान करता है, नीचे तो उसने कहा क्या बात है, दोनों बहरे। उसने कहा आपने मेरी भेड़ों की रक्षा की तो ये भेंट आपको दे रहा हूं, मेरी भेड़। उसने देखा तो उसने कहा मैंने तेरी भेड़ की टांग नहीं टूटी, मैंने नहीं तोड़ी, ये तो तेरी अपनी आप टूटी है। उसको लगा ये कह रहा है मैंने तोड़ दी। अब दोनों लड़ने लगे, ये कह रहा है भेंट ले लीजिए, वो कह रहा है मैंने टांग नहीं तोड़ी। दोनों लड़ने लगे और लड़ते लड़ते दोनों सड़क पे आ गए। और सड़क पे आए तो दोनों ने देखा उधर से घुड़सवार चला रहा। अच्छा वो एक चोर था, राजा के अस्तबल से घोड़ा चुरा के ला, और जैसे ही वो और राजसी घोड़ा था तो इन दोनों को लगा कोई राजसी पुरुष है तो इससे ही निपटारा करा ले, निर्णय करा ले। तो दोनों लड़ते लड़ते बहरे गए और घोड़े को पकड़ लिया। उससे कहा आप फैसला करिए, मैं इनको भेड़ भेंट देना चाहता हूँ, ये ले नहीं रहे। उसने कहा मैंने इनकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े, आप निर्णय लीजिए। अब वो था चोर और संयोग से वो भी बहरा था। उसको लगा मैं पकड़ा गया, घोड़ा इनका है। तो तभी ये कह रहे हैं, तो उसने कहा भैया घोड़ा आपका तो आप ले जाओ, मुझे जाने दो, मैं जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। भेड़ की समस्या निपटे नहीं, घोड़े की अलग खड़ी हो गई। और तीनों लड़ने लगे। वो कह रहा है आप भेड़ भेंट ले लीजिए, वो कह रहा है मैंने भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, ये कह रहा है सुनो तो सही घोड़ा आपका है तो आप ले जाओ। तीनों लड़ते लड़ते और सड़क पे आगे गए तो तीनों ने देखा कि उधर से एक महात्मा जी चले आ रहे हैं। इनने कहीं से फैसला करा, तीनों ने बाबा जी को घेर लिया। बाबा जी आप फैसला करिए, मैं भेंट देना चाहता हूँ, मैंने टांग नहीं तोड़ी, ये घोड़ा इनका तो ले जाएं। बाबा जी समझ गए कि तीनों बहरे हैं। और संयोग से बाबा जी मौनी बाबा थे, उन्होंने मौन व्रत ले रखा। बाबा जी को समझ में आ गई कि मतलब तो कुछ है नहीं। बस उस साधु ने उन तीनों की आंख में आंख डाली, और जैसे ही साधु ने आंख में आंख डाली, गडरिया पेड़ चराने चला गया, लकड़हारा चुपचाप पेड़ पे चढ़ गया, घुड़सवार घोड़ा लेके चला गया। तीनों अपने अपने रास्ते गए, साधु भी चला गया। कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमारे लिए कहानी अब शुरू होती है। देवी और सज्जनों, जब भी कोई तप करता है, तपस्या करता है, उसकी तपस्या न तो वाणी से न शरीर से मिलती है। किसी भी साधक और साधु की तपस्या उसकी आंख से प्रकट होती है। अगर आपको कभी किसी साधु की आंख में डालने का अवसर मिले, आंख डालने का, तो सावधानी से डालिएगा, क्योंकि आंखें ही बोलती हैं। उस मौनी बाबा की सारी तपस्या आंख से थी, सिर्फ इशारा भर किया और वो काम पे लग गया।
हमारे काम की कहानी यह है कि आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। 3 अवस्था हमारे जीवन की है, तीनों बहरी हो गई। बचपन जवानी से क्या कह रहा है समझ नहीं आ रहा, जवानी बुढ़ापे से क्या कह रही समझ नहीं आ रहा, बुढ़ापे बचपन और जवानी से क्या चाहता है, तीनों बहन की तरह आपस में उलझ रहे हैं। ऐसे समय कोई एक ऐसा महात्मा चाहिए जो केवल नेत्रों से देखे और तीनों उम्र काम पे लग जाए।